अग्नि तृष्णा शांत समाई, अग्नि तृष्णा शांत समाई, अग्नि तृष्णा शांत समाई, अग्नि तृष्णा शांत समाई। सतसेवा जब हृदय आई, सतसेवा जब हृदय आई, सतसेवा जब हृदय आई, सतसेवा जब हृदय आई। पर सेवा जिस हृदय ध्याई, पर सेवा जिस हृदय ध्याई, पर सेवा जिस हृदय आई, पर सेवा जिस हृदय आई। राम रतन सो ही जन पाई, राम रतन सो ही जन पाई, राम रतन सो ही जन पाई, राम रतन सो ही जन पाई। सबके संकट हरने हारा, सबके संकट हरने हारा, सबके संकट हरने हारा, सबके संकट हरने हारा। एक परमेश्वर करो विचारा, एक परमेश्वर करो विचारा, एक परमेश्वर करो विचारा, एक परमेश्वर करो विचारा। औखद साचे नाम की खाए, औखद साचे नाम की खाए, औखद साचे नाम की खाए, औखद साचे नाम की खाए। पर की सेव हृदय में लाए, पर की सेव हृदय में लाए, पर की सेव
में जगह आता है, एयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यह यज्ञ अर्थात त्याग या सैक्रिफाइस, यही संसार की नाभि है। नाभि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो पेट का केंद्र है, जिसको हम नाभि कहते हैं, यहीं से सारे शरीर में जीवन का संचार होता है। यहीं से सारी नाड़ियां पूरे शरीर में प्रवाहित होती हैं, जिनके अंदर जीवन शक्ति संचार करती है। तो संसार भी इस यज्ञ के बल पर ही खड़ा है, इस त्याग के बल पर ही खड़ा है। यहां पर हर वस्तु त्याग कर रही है। यदि प्रकृति पर निगाह डालें तो समुद्र जल का त्याग करता है, वही जैसे बादलों के रूप में धरती पर बरसता है, धरती को जीवन देता है, वापस पुनः समुद्र में लौट आता है। तो समुद्र यदि चाहे कि मैं जल का त्याग ना करूं, तो फिर ये धरती सुरक्षित नहीं रही, जीवन सुरक्षित नहीं रहा। रात आती है, रात्रि दिन में अपना त्याग करती है, दिन अपना त्याग रात्रि में करता है। पूरी एक साइकिल, एक प्रक्रिया चल रही है पूरी प्रकृति में। कोई भी चीजों को रोक कर नहीं रखता, ये आदान प्रदान चलता ही रहता है। और यही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी चलती है। हमारा जीवन तभी तक बना रहता है जब ये प्रक्रिया इसमें जारी रहती है। हम श्वास लेते हैं तो उसको प्राणवायु कहते हैं, अपान, प्राण और अपान। जब श्वास अंदर जाती है तो अपान कहते हैं, जब बाहर आती है तो उसको प्राण कहते हैं। तो प्राण अपान की साइकिल हमको जीवन देती है। जब मैं श्वास के द्वारा बाहर की वायु अंदर खींचता हूं तो अंदर उसको रोक नहीं लेता, प्राण के रूप में उसका मैं बाहर त्याग करता हूं, तभी मेरे अंदर जीवन टिका रहता है। यदि कोई श्वास को अंदर लेकर रोक ले तो क्या उसका जीवन बचेगा? तो जिस प्रकार श्वास का अंदर आना और बाहर निकलना ये हमको जीवन देता है, इसी प्रकार प्रकृति की हर वस्तु, प्रकृति की पूरी साइकिल, पूरे संसार की जो क्रिया है वो इसी आधार पर चलती है। यहाँ लेन देन नियमित रूप से जारी रहता है। परिवार में देख लें, एक माँ है, संसार के सुख प्राप्ति के लिए हम विवाह करते हैं, लेकिन उस वैवाहिक सुख की प्राप्ति के बाद जब संतान उत्पन्न होती है तब मां उसका पालन करती है। किस रूप में पालन करती है? उससे प्रेम भी करती है, अपना कर्तव्य भी समझती है। यदि बात स्वार्थी नहीं है तो उसके मन में ये बात कभी नहीं आती कि ये बड़ा होके मेरे काम आएगा, जिस प्रकार मैं इसका पालन कर रही हूं ये मेरा पालन करेगा। ये बात उसके दिमाग में कभी नहीं आती। वो प्रेम से उसका केवल पालन करती है। तो अपने सुखों का बलिदान करती है, सैक्रिफाइस करती है। और फिर प्रक्रिया क्या है?
आज इस प्रकार संतान अबोध है, लाचार है, मां निष्काम रूप में प्रेम भाव से उसका पालन कर रही है। उसी प्रकार जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है माता पिता के जीवन में और संतान के जीवन में भी कि माता पिता की यह स्थिति हो जाती है एक दिन कि वो लाचार हो जाते हैं। अब संतान यदि स्वार्थी है तो सामाजिक भय से कह लीजिए या मजबूरी में कह लीजिए, वो माता पिता की देखभाल तो करती है कि अंदर से यही सोचती है कि जितनी जल्दी ये संसार से विदा हो जाए उतना ही हम इस जिम्मेदारी से छूट जाए। तो ये जो भावना है, ये भावना मनुष्य को स्वार्थी बनाती है, देह का अहंकारी बनाती है और ऐसा व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलने में कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि वाणी जो आप अभी उच्चारण कर रहे थे वो स्पष्ट संदेश दे रही है कि जो पर सेवा करता है, पर सेवा जिस हृदय ध्याई, राम रतन सो ही जन पाई। इस देह के अंदर ही वो राम रूपी रत्न मौजूद है, लेकिन जिसका मन स्वार्थी नहीं है, जिसके मन में सेवा भाव बना रहता है, उसी के अंदर वो राम रत्न प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? भरम त्याग मन लीन समाई, निष्काम विरत घर परगट पाई। ये मन के अंदर जो भ्रम है संसार का, ये संसार सुखदायी है, यहां मुझको सुख मिलेगा, इस प्रकार की इच्छाएं, इस प्रकार की कल्पनाएं मन में निरंतर उठते रहते हैं। ईश्वर का नाम लेने बैठो तब भी ये संकल्प हमारा पीछा नहीं छोड़ते, मन की ये हालत है। तो कहते हैं भरम त्याग मन लीन समाई। ये जो मेरा मन था, इसके अंदर जो संसार में सुख है, इस बात का जो भ्रम बना हुआ है, ये लीन हो जाता है। तो उस मन की हालत को क्या कहते हैं? निष्काम विरत घर प्रगट पाई। अर्थात इस देह के अंदर ही मन की निष्काम हालत हो जाती है, अर्थात उसकी वृत्ति इस प्रकार की हो जाती है कि मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। ऐसा जो मन है उसको निर्मल मन कहते हैं। इसीलिए मनुष्य के अंदर जब निष्काम वृत्ति होती है तब घर प्रगट पाए। इसी घर के अंदर, इसी देह के अंदर वो सारे जगत का पालन करने वाला, मेरी देह का पालन करने वाला जो ईश्वर है वो प्रकट होता है। तो मनुष्य जन्म मिला है वृत्ति को निष्काम करने के लिए, और हम सब मिलकर क्या प्रोग्राम बना रहे हैं? कामनाएं बना रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, समाज को दिखा रहे हैं देखो मैं कितना बड़ा इंसान हूं। उसको समझ ही नहीं आ रही है कि मेरे जीवन के लिए तो ये पाप है, मेरे मन की सांसारिक वृत्ति गहरी हो रही है, संसार मेरे मन में गहरा बस रहा है। तो संसार में आया था मैं त्याग वृत्ति पैदा करने के लिए, निष्काम वृत्ति पैदा करने के लिए। इसलिए मैंने संसार में, चाहे पारिवारिक जीवन है, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे व्यक्तिगत जीवन है, मैंने सेवा भाव से जीना। मेरी दृष्टि तो यह रहनी चाहिए थी कि मैं किसी के क्या काम आ सकता हूं, मैं किसी के क्या कष्ट दूर कर सकता हूं। बस मेरी सोच यहीं तक रहती थी। त्याग वृत्ति से मैंने जीना था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी रोजी रोटी नहीं कमाऊंगा, परिवार नहीं चलाऊंगा, सब कुछ होगा। प्रकृति इतनी निष्ठुर नहीं है जो तेरा साथ नहीं दे। अरे जो मां निष्काम भाव से, प्रेम भाव से बच्चे का पालन करती है, तो उस संतान के मन में उस मां के प्रति कैसा प्रेम उमड़ता है। किसी भी बच्चे से पूछो जब बड़ा हो जाता है, मां उसकी बिछुड़ जाए तो एक ही बात याद करता है
कि सबसे प्रिय जो व्यक्ति था मेरे जीवन में वो मुझसे दूर हो गया। तो संतान को मां की सबसे ज्यादा याद क्यों आती है? इसीलिए आती है कि मां ने निस्वार्थ भाव मन में रखकर उस बच्चे का लालन पालन किया था। तो अंतर्यामी प्रभु मेरे इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं, मेरे इस शरीर को चला रहे हैं, और केवल शरीर को ही नहीं चला रहे हैं, ये शरीर भी उसी मटेरियल से बना है जिस मटेरियल से संसार बना है। मुझे इस पूरी प्रकृति का सहयोग चाहिए जीवन जीने के लिए। बिना सूर्य के क्या मैं जी सकता हूं? बिना पानी के क्या मैं जी सकता हूं? बिना वायु के क्या मैं जी सकता हूं? मैं नहीं जी सकता। इस पूरी प्रकृति की हर चीज मुझको चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कितना स्वार्थी हूं। इस प्रकृति को ही अपने ढोह के चक्कर में आकर उजाड़ता हूं। सारे देश मिलकर यही तो कर रहे हैं, बड़ी प्रगति कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को नजर भी आ रहा है ये पृथ्वी बचेगी नहीं। देख रहे हैं बड़े बड़े जो है बर्फ के ढेर जो पृथ्वी पर मौजूद थे वो पिघल गए। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। उनको पता है जो देश समुद्र लेवल से ऊंचे नहीं, ज्यादा ऊंचे नहीं है, वो डूब जाएंगे। लेकिन फिर भी सब मिलकर भी, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं कार्बन उत्सर्जन का पर कमी लाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं स्वार्थ के कारण। मेरा देश, उसका अंदर भोगभाग बढ़ना चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, दुनिया की तरफ से वो आंख बंद कर देते। ये क्या चीज बचेंगे क्या? तो बड़े उन्नतिशील देश हैं, बड़ी एडवांस साइंस है, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि का खड़ी कि भविष्य में आने वाला सर्वनाश जिसकी भविष्यवाणी उनके अपने साइंटिस्ट ही कर रहे हैं, फिर भी चेतना अंदर नहीं आ रही है कि मिलकर कुछ प्रयास, गंभीर प्रयास करें, इस धरती को बचाने की कोशिश करें। ये धरती की सेवा तभी तक करेगी जब आप इस धरती की सेवा करते रहो। तो ऋग्वेद का सिद्धांत कभी फेल नहीं होगा। एयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ ही इस संसार की नाभि है, इस संसार का जीवन है। मनुष्य यदि स्वार्थी हो गया तो ना ये वायु बचेगी, ना ये पानी बचेगा, ना ये धरती बचेगी। ये सब इतनी अशुद्ध हो जाएगी कि मनुष्य जो ये जीवन देती थी वही इसका जीवन छीन लेगा। पानी दूषित हो जाएगा, वायु दूषित हो जाएगी, तुम जियोगे कैसे? मैं शुद्ध आहार ग्रहण करता हूं, अन्न खाता हूं, लेकिन त्याग किस चीज का करता हूं? शुद्ध अन्न खाकर मल का त्याग करता हूं, शुद्ध पानी पीकर गंदा पानी का त्याग करता हूं। इस धरती को मेरी क्रिया से अशुद्धता मिल रही है। विचार करने की बात है। इतनी शुद्ध चीज ग्रहण करके मैं ऐसी चीज का त्याग करता हूं जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया पैदा होता है, हार्मफुल जीवाणु पैदा होते हैं, जिनके कारण धरती नष्ट होती है। फिर भी मुझको धरती की फिक्र नहीं। तो बातें भले ही छोटी सी क्यों ना है, लेकिन गंभीरता से हमको अपनी क्रिया के बारे में सोचना ही होता है कि जो धरती मेरा जीवन है, अन्न से मेरा जीवन चलता है ना। तो इसीलिए जिस धरती पर अच्छा अन्न उत्पन्न हो, वहां का जल शुद्ध रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वहां की वायु शुद्ध रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो आपका
भोगवाद यदि बढ़ता ही रहा तो भोग लाओगे कहां से? इस धरती को नष्ट करके ही भोग पैदा हो गया, तो धरती बचेगी? तो ना मुझे पूरी धरती नजर आती है, ना मुझे अपना देश नजर आता है। मैं इतना अंधा हो जाता हूं कि मुझको अपना परिवार भी नजर नहीं आता। परिवार को भी माता पिता अपने स्वार्थ में नष्ट कर देते हैं। कितना लड़ते हैं। जिस संतान का पालन करना था, उनके अंदर अच्छे संस्कार पैदा करने थे। जो माता पिता घर में लड़ते होंगे, क्या संस्कार देंगे बच्चों? क्योंकि लड़ाई तो स्वार्थ के कारण होगी, परमात्मा में लड़ाई नहीं होती। लड़ाई हमेशा स्वार्थ के कारण होती। तो कहां है हमारा त्यागी जीवन? तो ये जो हमारा स्वार्थी जीवन है, इसी स्वार्थी जीवन के बारे में वाणी निर्णय कर रही है कि 5 विकार महादुखदाई जले सकल संसार। इसमें सारा संसार जल रहा है। देश के देश जल रहे हैं, परिवार के परिवार जल रहे हैं। तो हमारा जो ये स्वार्थ का जीवन है, ये संसारिक सुख प्राप्ति का जीवन है, ये 5 विकार का जीवन है। ये प्रकृति में भी पॉल्यूशन पैदा करता है, मेरे मन के अंदर भी पॉल्यूशन पैदा करता है, मेरी बुद्धि के अंदर भी पॉल्यूशन पैदा करता है, सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए जिस परिवार में प्रेम की पौध पैदा होनी चाहिए थी, वहां तृष्णा के कारण, भोग वासना के कारण 4 बहन भाई भी मिलकर नहीं रह पाते, एक दूसरे की शिकायत बनी रहती है। पति पत्नी भी मिलकर नहीं रह पाते, एक दूसरे से शिकायत बनी रहती है। तो आज स्थिति आ गई है कि धार्मिक जो संस्थाएं हैं, वहां भी प्रेम नहीं बचेगा जब कैसे? गुरु जब संसार में आता है तो पूरा जीवन उसका उठा के देख लीजिए, उसने केवल त्याग किया है और उसके जीवन की हर घटना, उसके जीवन का हर दिन आपको त्याग का ही संदेश देता है। उसने पूरी तरह से अपने आप को सैक्रिफाइस किया। तो प्रभु इस त्याग को हमें सिखाने के लिए शरीर रूप में प्रकट होते हैं, इस ज्ञान की रचना करते हैं, उस जीवन की रचना करते हैं, प्रैक्टिकली जीकर दिखाते हैं। लेकिन हम फिर भी स्वार्थ में आकर सब कुछ भूल जाते हैं। मैं यदि अपनी कमाई जो मैं करता हूं उसको, उसके प्रति भी ईमानदारी से सोचूं तो मैं कितनी बेईमानियां करता हूं, कितनी चालाकियां करता हूं। अपनी बेईमानी की कमाई को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं ठीक कर रहा हूं, कमाई ऐसे ही होती है, मैं कितना चालाक बन जाता हूं। इसलिए महाजी कहते थे, प्रेमी यदि तुम्हें ठीक सोचना है ना, तब तेरी दुकान पर कोई ग्राहक आए तो तू ये सोच लिया कर कि मेरा गुरु दरवाजे पर खड़ा हुआ है, मंगल तो तेरे आगे खड़ा हुआ है, तो कैसा व्यवहार करेगा? बेईमानी करेगा उसका? तो हर व्यक्ति जो तेरे आंखों के सामने है, उसके अंदर तुझको ईश्वर का विचार आना चाहिए कि मेरा जो अंतर्यामी प्रभु है वो इसके अंदर भी है, वही देख रहा है। इसलिए मैं इसके साथ चालाकी कैसे कर सकता हूं? सारी दुनिया चालाक हो जाए, मैंने चालाक नहीं बनना, क्योंकि मैंने होश में जीना है, मैंने ईश्वर को जवाब देना है, मैंने मन को निष्काम बनाना है। ये जो मेरी क्रिया है, ये जो मेरी सोच है, ये मन को निष्काम बनाए। इसमें तो विचारों की बाढ़ आ जाएगी। ये कभी पूजा में मन नहीं लग सकता। ऐसे इंसान का पूजा में मन लगे ही नहीं सकता, चाहे कितने भी होशियारी दुनिया में वो क्यों न दिखा दे। क्योंकि ईश्वर पूजा के लिए निष्काम वृत्ति चाहिए, और निष्काम वृत्ति उसी व्यक्ति के अंदर पैदा हो सकती है जो हर वक्त इस बात को ध्यान रखता है कि प्रभु ने संपूर्ण प्रकृति मेरे शरीर के पालन के लिए बनाई, और ये शरीर प्राकृतिक है,
उसी मटेरियल से बना है जिस मटेरियल से ये संसार बना है। तो संसार को भी प्रभु चला रहे हैं, मनुष्य संसार को नहीं चला रहे। इस मेरी देह को भी प्रभु ही चला रहे हैं। तो मैं प्रभु के साथ ही कैसे बेईमानी कर सकता हूं? सारी दुनिया बेईमान हो जाए, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मैंने अपना जीवन सेवा भाव से, ईमानदारी से ही व्यतीत करना है। अरे 2 वक्त की रोटी तो मुझे मिलेगी, भूखा नहीं मरूंगा। ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं है, प्रकृति इतनी कर्कश नहीं है, बड़ी उदार प्रकृति है। मैंने ही प्रकृति को उजाड़ा है, हम सबने मिलकर प्रकृति को उजाड़ा है। इसीलिए आज यही प्रकृति हमको मार रही है। जो पानी हमको जीवन देता था, जो वायु हमको जीवन देती थी, यही हमको मार रही है। यही हमारे शरीर के अंदर कैंसर पैदा कर रही है, हमको होश ही नहीं। इसलिए याद रखिए, इस स्वार्थ का ही दूसरा नाम कैंसर है। याद रखिए, वो मनुष्य भाग्यशाली है जिसका स्वभाव इस प्रकार का है, जो पूर्व जन्म के संस्कारों की जो कमाई की थी उसने इस जन्म में वो लेकर आया है, और शुरू से उसके अंदर सेवा भाव है। वो दूसरे की सेवा करके खुश होता है, दूसरे से सेवा करवा के खुश नहीं होता। सत्पुरुष की यही स्थिति होती है। महाराज किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करते। यदि बहुत स्वीकार कर लिया तो वो चीज स्वीकार करते थे। जो मान लिया पैर में चप्पल है, जूता है, यदि देखा वो टूट गया है, क्योंकि पैसे की कमाई तो करते नहीं थे, तो शिष्य से स्वीकार कर लेते थे, ये जूता तुम बदल। बस मात्र इतनी सेवा को लिया करते थे, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने सेवा के लिए हम लोग को लगा दिया। तो सारी धरती, सारे सत्पुरुष और अंतर्यामी प्रभु एक ही संदेश दे रहे हैं कि एयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। इसलिए ऋग्वेद कितना प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये संदेश हमारे लिए, मानव जाति के लिए वहां से चला है। इसीलिए यदि हमें ठीक जीना है, इंसान की जिंदगी जीनी है, तो याद रखिए कि इंसान की जिंदगी तभी ठीक कही जाएगी जब वो उस रास्ते पर चले ताकि वो इंसान से देवता बन जाए। देवता का मतलब 4 हाथ पैर की जगह 8 हाथ पैर नहीं होते उसके। उसका जीवन सेवा भाव से व्यतीत होता है और अंदर एक ही लक्ष्य, एक ही कामना लेके चलता है, एक ही उम्मीद लेके चलता है कि अंतर्यामी जो प्रभु है, जो मेरा जीवन है, जो धरती का जीवन है, जो संसार का जीवन है, उस अंतर्यामी प्रभु का अनुभव मुझको इस देह के अंदर होगा। यही देवता वाला जीवन। क्योंकि ऐसा इंसान अंतर्यामी प्रभु का तभी अनुभव कर पाएगा जब संसार में वो स्वार्थ भाव से नहीं, सेवा भाव से जिए। सेवा भी अपने को बड़ा समझकर नहीं, दीन भाव से सेवा करेगा। प्रभु तेरी कृपा है कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की कुछ मदद कर सकूं। हर मामले में याद रखिए, समाज में कितने भी स्वार्थी लोग क्यों ना हों, लेकिन मैंने स्वार्थी नहीं बनना, मैंने बेईमान नहीं बनना। अपना जीवन ईमानदारी से व्यतीत करो, कम कमाई में गुजारा करना सीखो, भोग के अंबार मत लगाओ। 100 डिजाइन के कपड़े चाहिए मुझे, कहां मेरी बुद्धि खड़ी हुई? ये पतन के किस गर्त में मैं डूब चुका हूं, मुझको होश ही नहीं है। अरे देह, मैं देह हूं, ये अहंकार है। सारा जीवन तेरे इस अहंकार के कारण बर्बाद हो रहा है, और तू कपड़े पहन कर फैशन करके लोगों को दिखा रहा है, फिर कहता है मैं सत्संगी हूं। काहे का सत्संगी? तुझे होश ही नहीं। जो तेरा ऐब है, जो तेरा दोष है, उसको बढ़ा रहा है, फिर भी कहता है मैं सत्संगी हूं। इसलिए बात चाहे सेवा की क्यों ना हो, बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इस सेवा के महत्व को ऋग्वेद कितना महत्व दे रहा है
क्या कह रहा है कि संपूर्ण धरती, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण संसार ये यज्ञ पर ही टिका है, सेवा पर ही टिका है। इसलिए मैंने यदि मनुष्य जन्म लिया है तो मेरा जीवन सेवा भाव से ही व्यतीत होना चाहिए, और सेवा भाव से जीवन वही व्यतीत कर पाएगा, ईमानदार वही रह पाएगा जो अपने लिए इस संसार के कम से कम मैटीरियल का उपभोग करता हो। और तन मन धन जो ईश्वर ने दिया है, प्रारब्धवश यदि ज्यादा मिला है तो लोक कल्याण के लिए, दूसरों का दुख दूर करने के लिए उसका उपयोग करेगा, ना कि भोग विलास बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की नई नई इच्छाएं पैदा करने के लिए, उनके भोग विलास पूरा करने के लिए खर्च करेंगे। इसलिए चाहे वो संदेश वेद का हो, चाहे महाराज जी की वाणी का हो, संदेश एक ही है कि हमने जीवन में त्याग सीखना है। त्याग इसलिए सीखना है कि अंतर्यामी ईश्वर तभी हमको प्राप्त हो सकता है, उसका अनुभव तभी हो सकता है जब मेरा मन शांत होता है। और मन शांत तभी होता है जब ये 5 विकार की अग्नि इसकी मंद पड़ती है, अर्थात ये केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए इंद्रियों का उपभोग करता है, शौक पूरे करने के लिए इंद्रियों का उपभोग नहीं करता। इसलिए अपने जीवन को सिकोड़ना सीखें ताकि मन हमारा निर्मल हो, संकल्प रहित हो, वासना रहित हो, ताकि अंतर्यामी प्रभु का दर्शन हो सके।